राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा चरितामृतम। हे वज्रनाभ, विश्व शब्द ब्रह्म का ही पर्याय है और प्रेम विस्तृत होते होते जब विश्व ही अपने प्रियतम के रूप में दिखाई देने लगे, जड़ चेतन का भेद मिटने लगे, वृक्ष में भी वही पक्षी, पशु में भी वही, आकाश और पृथ्वी में भी वही, तब समझना प्रेम की उच्चतम स्थिति आ गई। पर हे महर्षि शांडिल्य, हम जैसे साधारण जन कैसे उस प्रेम की उच्च स्थिति तक पहुँचे? हे भगवान, श्री राधा एक महाभाव है। उस महाभाव की उच्चावस्था तक पहुँचना असंभव ही है। फिर भी मुझे लगता है कि आप जैसे सिद्ध संतों की कृपा हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हे महर्षि, हम उस दिव्य विस्तृत होते प्रेम तक कैसे पहुँचें? अगर मैं अधिकारी हूँ तो मुझ पर कृपा करें और उस प्रेम तत्व का रहस्य उजागर करें। वज्रनाभ की बातें सुनकर महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए और बड़े उत्साह के साथ प्रेम तत्व का निरूपण करने लगे थे। प्रथम सीढ़ी तो यही है इस प्रेम साधना की कि जीवन के किसी भी एक झरोखे से प्रेम को प्रवेश कराना होगा और अनन्यता से उस प्रेम की साधना होने लगेगी, लौ लगी रहे। महर्षि बड़े आनंद के साथ वर्णन कर रहे थे। इस तरह अनन्यता से प्रेम की साधना करने पर कुछ ही दिनों में ये प्रेम विस्तृत होने लगेगा, क्योंकि प्रेम का एक स्वभाव होता है, वो स्थिर नहीं रह सकता। या तो बढ़ता जाएगा या घटते घटते समाप्त ही हो जाएगा। चंद्रमा की तरह होता है प्रेम। इसलिए अनन्यता रखिए, अनन्यता होते हुए प्रेम को साधिए। हे वज्रनाभ, फिर देखना प्रेम बढ़ेगा, बढ़ता बढ़ता जाएगा और एक दिन समस्त में, विश्व में बस वही दिखाई देगा। बाकी सब मिथ्या, वही एक सत्य। ये स्थिति सहज होती जाएगी। ये आरोपित नहीं करना है, सहज होगा। है ना आश्चर्य? विरहिणी श्री राधिका विश्व प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच गई। उनकी दृष्टि श्याममयी हो गई। श्याम आकाश, श्याम घन, श्यामला पृथ्वी, श्याम पक्षी
अरे मुख्य बात यह है वज्रनाभ कि राधा रानी के आँखियन की पुत्री ही बदल गई हैं। हाँ, यही तो प्रेम देवता का चमत्कार है। अब देखो, श्री राधा रानी को जड़ चेतन कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सर्वत्र श्याम ही श्याम खड़े दिख रहे हैं। महर्षि ये बात बोलते हुए प्रेम सागर में ही मानो गोता लगा रहे थे। श्री राधा रानी की बात तो छोड़ दो, ये गोपियां भी साधारण नहीं हैं। हे वज्रनाभ, एक बार ऋषि अगस्त्य श्रीधाम वृंदावन में आए थे तो उन्होंने देखा साक्षात ब्रह्म विद्या यहाँ गोपी बनकर नाच रही है। आश्चर्यचकित हो गए ऋषि अगस्त्य। फिर आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि वेदों के मंत्र गोपियाँ बनी कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, ऋषि की स्वयं ब्रह्म की निज आह्लादनी शक्ति झूम रही है और उनके ही आसपास वो ब्रह्म भी नाच रहा है। ये दर्शन किया था एक बार इसी वृंदावन में ऋषि अगस्त्य ने, महर्षि शांडिल्य ने बताया। इसलिए गोपियाँ श्री राधा रानी, यहाँ के ग्वाल बाल, यहाँ के वृक्ष पक्षी, ये सब साधारण नहीं हैं, ये सब प्रेम के सहायक हैं। पर हे वज्रनाभ, जब प्रेम का रहस्य ही प्रकट करना है तो वह मात्र संयोग से प्रकट नहीं होगा, मात्र रास लीला से प्रकट नहीं होगा। वह पूर्ण प्रेम प्रकट होता है विरह से, वियोग में। विरह में ही संपूर्ण सृष्टि प्रियमय हो जाती है। वियोग में सर्वत्र प्रियतम का ही आभास होता है, महर्षि ने बताया। श्री राधा रानी को कृष्ण अगर विरह नहीं देते तो इस दिव्य प्रेम का प्राकट्य कहाँ होता। न हम लोग प्रेम के इन रहस्यों को ही जान पाते। महर्षि ये भी कहते हैं, ये लीला है। प्रेम को प्रकट करने के लिए दोनों ही लीला कर रहे हैं, श्री राधा और कृष्ण दोनों युगलवर। प्रेमी की मनोदशा क्षण क्षण में बदलती रहती है, ये बड़ी अद्भुत बात है। यही बात भ्रमर गीत में जानने की है। श्री राधा रानी कभी गाली देकर कहती हैं भंवर से, जा जा कपटी के यार, बहुत कुछ कहती हैं, कहा है। पर अब एकाएक वो भंवरा उड़ गया तो बहुत देर तक नहीं आया। अब श्री राधा रानी घबरा जाती हैं, कहीं ये सब जाकर उस भंवरे ने हमारे कृष्ण को कह दिया तो। ओह, फिर सोचने लग जाती हैं, पर सोच में बात नहीं आती तो अपनी प्रिय सखी ललिता से कहती हैं, सखी ललिते, कहीं प्यारे श्याम सुंदर को हमने कुछ भला बुरा तो नहीं कह दिया ना। सोच, वैसे मैंने कुछ कहा तो है नहीं, फिर भी ललिते, कभी कभी तो गुस्सा आ ही जाता है ना। मुझे भी आ गया था तो मैंने कह दिया, पर अब डर लग रहा है। मेरे द्वारा कही सारी बातें अगर भंवरे ने श्याम सुंदर को जाकर कह दिया तो। ओह, फिर तो हमारे श्याम सुंदर यहाँ कभी नहीं आएंगे। वो क्यों आने लगे गाली खाने। मैं भी गंवार ही हूँ सखी, बेचारा आया था, दूत बनकर आया था, मेरे प्यारे श्याम ने ही उसे भेजा था। अरे, उन्हें हमारी परवाह है तभी तो दूत को भेजा है ना, नहीं भेजते तो भी हम क्या कर लेती। पर उन्हें हमारी कितनी फिक्र है, उन्हें हमारी याद आती होगी, तभी तो भेज दिया है अपना दूत। पर हम तो असभ्य गंवार, किसी चीज़ का ढंग नहीं है। इतना कहकर फिर हिलकियाँ शुरू हो गई थीं। श्री राधा रानी ने क्रंदन करना शुरू कर दिया था। तभी स्वामिनी, देखो वो भंवरा फिर आ गया, ललिता सखी ने दिखाया। आनंद से उछल पड़ी श्री राधा रानी, खुश हो गई।
उस भंवरे को ही देखकर श्री राधा को इतना आनंद आया कि मानो भंवरा नहीं, ये स्वयं श्याम सुंदर ही आ गए हों। अरे आ आ, खड़ी हो गई श्री राधा रानी और बुलाने लगी उस भंवर को। पर भंवर अब नीचे नहीं उतर रहा, ऊपर ही घूम रहा है और गुनगुन कर रहा है। हंसी श्री राधा रानी, अच्छा अब भाव खा रहा है, कोई बात नहीं, हमारे प्रियतम से मिलकर आया है ना, मथुरा गया था, सारी बात बता दी। भंवरा कुछ नहीं बोला। पहले तू बैठ ले। अपनी चुनरी बिछा दी श्री राधा रानी ने। भंवर तू इस चूनर पर बैठ जा, बैठ। श्री राधा ने जब ज़्यादा ही आग्रह किया तो भंवरा आ गया और बैठ भी गया। वज्रनाभ, प्रेमियों की एक स्थिति होती है, उस स्थिति में वे अपने प्रियतम के बारे में कुछ बातें मन में गढ़ लेती हैं और फिर उसी पर चिंतन करती रहती हैं। प्रियतम ने कुछ कहा नहीं है, पर मन में जो बात गढ़ ली उसी के आधार पर प्रेमी बोलता जाता है और प्रियतम को दोष भी देता रहता है। हे प्रिय सखा, हे प्रिय के सखा, हुआए मथुरा? श्री राधा रानी ने बड़े प्रेम से पूछा। भंवरा मानो बोला, हाँ हम हो आए, और आपकी प्रियतम ने हमसे कहा है उन्हें ले आओ मथुरा में। चलो। भंवर, हमें मथुरा चलने के लिए मत कहो, हम नहीं जाएंगी। हे स्वामिनी, आपकी प्रियतम ने मुझे कहा है उनके पास कोई नहीं है, वे अकेले हैं, और सच मानिए नारियों से तो वे बहुत दूर रहते हैं। ये बात स्वयं गढ़ी है मन में श्री राधिका जी ने, क्योंकि प्रेमी मन में बात गढ़ता रहता है। वो मेरे बारे में ऐसा कहते होंगे, मेरे बारे में वैसा सोचते होंगे। बस अब ये मथुरा की नारियों की बात जैसे ही आई, भाव फिर बदल गया श्री राधा रानी का, उन्माद बढ़ गया। फिर जाओ यहाँ से मधुप, जाओ यहाँ से। वो कैसे रहता है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम तो अभी 2-4 दिन से ही जानने लगे हो उसे, हम तो कब से जान रहे हैं, और अब तो कह सकती हैं कि अच्छे से जान गई हैं। वो नारियों को छोड़ सकता है, वो बिना स्त्रियों के रह सकता है, वो जार है। नहीं नहीं, वो जारों का सरदार है। तुम हमें चढ़ाने के लिए हमारी शौत का नाम क्यों लेते हो? हम तो तुम्हारा कितना स्वागत कर रही थी, पर नहीं, तुम स्वागत के लायक ही नहीं हो। तुम उसी के तो मित्र हो, जैसे वो प्रेम के लायक ही नहीं था, फिर भी हमने उससे प्रेम किया। हम पछता रहे हैं प्रेम करके मधुप। हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ वो छलिया ऐसा भी करेगा। हमको यहाँ पाती लिख लिख कर भेज रहा है और वहाँ कुब्जा को रानी बनाकर बैठा है। श्री राधा रानी के मुखार बिंद से ये जब सुना उद्धव ने, वो चौंक गए। तन्मयता प्रेम में मुख्य है, इनकी तन्मयता कृष्ण में देखकर चकित हो रहे हैं। उद्धव, ये कोई मामूली बात नहीं है वज्रनाभ। अपने आप को भूल जाना, संसार को भूल जाना, सब कुछ भूल जाना, मात्र अपने प्रियतम के लिए और अपने प्रियतम को ही देखना, जड़ चेतन सब में। उफ, हे भंवर, इस बांसुरी को तो देखो, ये मुझे नंद नंदन देकर गए थे। हाँ भंवर, ऐसा कहते हुए बांसुरी निकाली श्री राधा रानी ने। जब ये मथुरा जा रहे थे तब मेरे पास आए थे, मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर सजल नयन बोले थे, राधे मैं जल्दी आऊँगा। मैंने उनसे पूछा था, कब तक आओगे प्यारे, कब तक? तब उन्होंने अपनी फेंट से ये बांसुरी निकाली थी और स्वयं घुटनों के बल बैठकर
अपने दोनों हाथों से ये बांसुरी मुझे दी थी। राधे, जब मेरी याद आए ये बांसुरी बजा लेना, कृष्ण तुम्हारे सामने उपस्थित होगा, ये कहा था। आपने बांसुरी बजाई? भंवरे ने पूछा। क्यों बजाऊं? व्यंग्य में हंसी श्री राधा रानी। मैं बुलाऊं और वो आए, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो ये है कि उन्हें स्वयं आना चाहिए, अगर प्रेम है तो। भंवरे, ये बांसुरी भी कुछ कह रही है, इसकी भी सुन लो, श्री राधा रानी ने कहा और बांसुरी को दिखाने लगीं। ये रोती रहती है, जब से इसे छोड़कर गए हैं वे श्याम, ये रोती ही रहती है। ये कहती है, बोल बांसुरी बोल। कान लगाती हैं बांसुरी में। श्री राधा, देख बांसुरी, ये दूत है हमारे श्याम सुंदर का, ये सब जाकर बता देता है। कह दे इससे, ये मथुरा जाकर कह देगा। बांसुरी क्या बोलेगी, पर श्री राधा रानी जो कहना चाहती हैं वो बांसुरी के माध्यम से कह रही हैं। अद्भुत है प्रेम। जिनका हृदय वियोग के मारे टूक टूक ना हुआ हो, वह मेरा अभिप्राय क्या समझेगा। स्वामिनी, ये भंवर मेरी दर्द भरी बातों को सच में सुनना चाहता है तो पहले ये किसी से प्रेम करे, फिर उस प्रेम में विरह को आने दे, फिर कुछ दिन तक विरहाग्नि में जले, तब मेरे पास आए, मैं इसे तब बताऊंगी। उद्धव सुनकर पागल से हो गए। ये क्या, अभी तक भंवर ही बोल रहा था, अब बांसुरी भी बोलने लगी, बातें करने लगी। हम ज्ञानी हैं, हम बातें बनाते हैं, सर्वत्र ब्रह्म हैं, जड़ चेतन समस्त में ब्रह्म हैं, पर इन्हें तो ये अनुभव हो रहा है जिस अनुभव के लिए हम ज्ञानियों को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। वेदांत का तगड़ा अभ्यास चाहिए। ज्ञान स्वरूप हम ही हैं और जो हम हैं वही सर्वत्र है। जड़ चेतन समस्त में वही है। ये सब हम ज्ञानियों की बातें हैं। इन्होंने वेदांत का अध्ययन तो किया नहीं है, फिर इन्हें ये कैसे अनुभव हो रहा है कि जड़ चेतन सब जगह कृष्ण ही हैं। बांसुरी मानो बोल रही है, श्री राधा रानी बता रही हैं। मैंने अच्छे बुरे सबके पास में जाकर अपना रोना रोया है, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। आह, मुझे वो अपने कोमल कर से पकड़ते थे, अपने अधरों में लिटाते थे, फिर अपनी सांस मुझ में भरते थे। भंवरे, वो समय अब कब आएगा, बताना। बांसुरी की बात श्री राधा रानी कह रही हैं और रो रही हैं। मैंने किससे नहीं कहा, मैं किसके पास जाकर नहीं रोई, पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। कोई ध्यान भी देते तो बाद में अनसुना कर देते, सुनकर भी अनसुना कर देना, फिर मैं उन्हें बहरा समझ लेती थी। मुझे रोते हुए देखते थे, फिर भी अनदेखा कर लेते थे। मैं उन्हें अंधा समझ चुप रहने लगी। हे भंवर, मेरे रुदन को वही समझ सकता है जिसने विरह को जाना है। वास्तव में मेरे आंसुओं को मेरा श्याम ही समझ सकता है, पर वो भी तो नहीं समझ रहा मुझे। इतना ही बोल पाई थी श्री राधिका जी, पर आज विचित्र हो गया। उद्धव के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उद्धव ने अपने आंसुओं को देखा, चौंक गए। उन्हें रोमांच हो रहा था, उनमें सात्विक भावों का उदय होने लगा था। प्रेम देवता ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। इन श्री राधा रानी की स्थिति तो सिद्धात्माओं से भी उच्चतम है। उद्धव विचार करते हैं, पर बुद्धि काम नहीं कर रही। गदगद वाणी हो गई उद्धव की, अश्रु गिरने लगे आंखों से। पर श्री राधा रानी अब भंवर से कह रही थीं, हमारे आर्यपुत्र कैसे हैं। उद्धव ने जब ये सुना तब उन्हें फिर भाव जगत में जाना पड़ा। आर्यपुत्र, कृष्ण को ये आर्यपुत्र कह रही हैं। आर्यपुत्र पति के लिए संबोधन में आता है। श्री राधा रानी स्पष्टतः यहाँ कृष्ण को अपना आर्यपुत्र कहकर बोल रही हैं।
पति, प्रियतम, प्राणेश, प्राणनाथ, यही संबंध रखा है श्री राधा रानी ने। भंवरे, क्या मुझे कभी स्मरण करते हैं कृष्ण? क्या वो समय फिर आएगा जब हमें अपने आलिंगन में वो बांधेंगे? उनकी वो सुरभित सांसें क्या हमारी सांसों से कभी टकराएंगी? भंवर तो चला गया, पर उद्धव हाथ जोड़ते हुए लता कुंजों से निकलकर बाहर आ गए थे। उनके सजल नेत्र थे, वो साष्टांग लेट गए थे श्री राधा रानी के सामने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधा 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 श्री राधा। 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 राधा राधा